अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये किस्सा तकरीबन 160 साल पहले का है। सऊदी अरब के एक बरीदा या बुरैदा शहर का नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, वहां पर एक मुनीरा नाम की एक नेक खातून, एक नेक औरत रहती थी। मरने से पहले उसने अपने भाई को बुलाया और अपने जेवरात अपने भाई के हवाले किए और एक वसीयत की कि भाई मेरी वफात के बाद इन जेवरात को बेचकर एक दुकान खरीद लेना, फिर उस दुकान को किराए पर दे देना और उससे जो किराया आए, आमदनी आए, उसको मोहताजों पर, गरीबों पर खर्च कर देना। भाई भी ईमानदार था। बहन की वफात के बाद भाई ने बहन की वसीयत पर अमल करते हुए उन जेवरात को बेचकर बहन के नाम पर, यानी उसके ईसाले सवाब की नीयत से और उसकी वसीयत के मुताबिक 12 रियाल में एक दुकान खरीदी। उस जमाने में 12 रियाल की भी बहुत वैल्यू रहती थी और उसे किराए पर चढ़ा दिया और किराए की रकम से मोहताजों के लिए वो खाना पीना और उसकी चीजें खरीद कर, राशन वगैरह जो भी होता था वो गरीबों तक पहुंचा देता था ईमानदारी के साथ। ये सिलसिला पूरे 100 साल तक जारी रहा। पूरे 100 साल के बाद उस दुकान का महीने का किराया 15,000 रियाल तक पहुंच गया और उस 15,000 रियाल से अच्छी खासी यानी जरूरत की चीजें, अच्छा खासा राशन गरीबों में तकसीम किया जाता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि सऊदी हुकूमत ने उस शहर की जामा मस्जिद को चौड़ा करने का, बड़ा करने का, तौसी करने का फैसला किया, तो ये दुकान उसके बीच में आ रही थी। चुनांचे सऊदी हुकूमत ने उस दुकान को 5 लाख रियाल में खरीदा। उस दुकान की देखभाल करने वाले अमानतदार शख्स ने इतनी बड़ी रकम 5 लाख रियाल से एक दूसरी जगह पर एक बिल्डिंग बनाई जिसमें 4 बड़ी बड़ी दुकानें और 3 फ्लैट्स भी थे। उन दुकानों का और उन फ्लैट्स का किराया अब भी, आज भी लाखों रियाल में आता है और आज भी वो किराया, उस बिल्डिंग का किराया अल्लाह की राह में, गरीबों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में खर्च किया जाता है। 150 साल पहले उस नेक औरत ने सिर्फ 12 रियाल अल्लाह की राह में सदका किया था, सदके जारिया के तौर पर पेश किया था। आज वो 12 रियाल लाखों रियाल में तब्दील हो गए। सोचिए उस मरहुमा को, यानी उस औरत को कितना सवाब मिलता होगा, वो तो अल्लाह ताला को ही मालूम। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, थोड़ा सोचने की बात है कि अगर वो नेक खातून, वो नेक औरत अपने जेवरात को समाज के रस्म और रिवाज के हिसाब से अपनी बेटी को दे देती, फिर वो बेटी अपनी बेटी को दे देती, फिर वो बेटी अपनी आगे वाली बेटी को दे देती, फिर वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचते पहुंचते वो जेवर एक तो बोसीदा हो जाता, खराब हो जाता, या आउट ऑफ फैशन हो जाता, या तो कहीं गुम जाता, या कहीं फेंक दिया जाता। लेकिन उस नेक खातून ने सदक़े जारिया यानी अल्लाह के राह में देने का जो खूबसूरत फैसला दिया, उसकी बदौलत 150 साल से भी ज्यादा हो गए। आज भी लाखों मोहताज, गरीब, जरूरतमंद उससे फायदा उठा रहे हैं और उसका सारा सवाब उस मरहुमा को, उस नेक खातून को कब्र में मिल रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में पेश किए जाने वाले सदक़े को कभी हकीर और कमतर मत समझो। अल्लाह तबारक व तआला सदक़े और खैरात में बरकत डालता रहता है, बढ़ाता रहता है और उसकी बदौलत हमारी जिंदगी से मुसीबतों को, बलाओं को निकालता रहता है। इसीलिए मेरे भाइयों, जब तक जिंदगी है अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, मोहताजों को, गरीबों को देते रहो। यही है जो हमारे काम आने वाला है। दुनिया में तो देखो ना, जो खा लिया वो हमारा, जो पहन लिया वो हमारा, जो अल्लाह के राह में दे दिया वही हमारा, बाकी किसका है? हर आदमी जो दुनिया में आने वाला है अपने मुकद्दर का, अपने नसीब का, अपनी किस्मत का लेकर आता है। बहुत सबकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी फिक्र करें कि खबर में हम अकेले रहने वाले हैं, वहां पर कोई बेटा, बेटी, बहू कोई नहीं आने वाला है, हम अकेले रहेंगे। इसलिए जितना हो सके अल्लाह की राह में हम खर्च करते रहें, है ना। इकट्ठा उसी के पास होता है
जो बांटना जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सखी बनाए, दिलदार बनाए और कंजूसी से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बनाए, गरीबों की मदद करने वाला बनाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।